दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती किए जाने की बात की जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 6 अगस्त के बीच रिजर्व बैंक की होने वाली मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होने की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, इस विषय पर क्रीवा और कनोडिया ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर गौतम कनोडिया का कहना है कि आरबीआई की नीति में संतुलन और दूरदर्शिता देखने को मिल रही है, जिसका लाभ रियल एस्टेट सेक्टर को मिला है। पिछले महीने 3 बार की गई कटौती के बाद अगर एक और बार रेपो रेट घटाई जाती है तो इससे रियल एस्टेट में बिक्री और बुकिंग दोनों को गति मिल सकती है। उन्होंने बताया कि सस्ते कर्ज की उपलब्धता से घर खरीदारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और बाजार में नकदी की अवेलेबिलिटी भी बेहतर होगी। उनके मुताबिक मौजूदा समय में जब आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना हुआ है और रियल एस्टेट निवेशकों के लिए एक स्थिर विकल्प बनकर उभरा है, ऐसे में रेपो रेट में संभावित कटौती देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और निवेशकों की धारणा को मजबूत करने वाला कदम साबित हो सकता है। दोस्तों, इस विषय पर एसएस ग्रुप के एमडी और सीईओ अशोक सिंह जौनापुरिया का कहना है कि वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई लगातार 4% से नीचे बना हुआ है, जिससे रेपो रेट में और कटौती की संभावना बनती है। अब तक की गई 3 बार की कटौती ये साफ दिखाती है कि सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में मांग को बढ़ावा देना चाहती है। अगर अगस्त में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की एक और कटौती होती है तो इसका सीधा लाभ घर खरीदारों को मिलेगा। इससे न सिर्फ खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि बाजार में घर खरीदने का बेहतर माहौल भी तैयार होगा। दोस्तों, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की जाने वाली इस कटौती के विषय में M2K ग्रुप के हेड ऑफ मार्केटिंग, सेल्स और सीआरएम विशेष रावत का कहना है कि पिछली बार रेपो रेट में की गई कटौती का असर साफ दिखा था, जिससे होम लोन की ब्याज दरें कम हुई थी और मिड सेगमेंट बायर्स की भागीदारी बढ़ी थी। अगर आने वाली पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट की कटौती और करता है तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर को नई एनर्जी मिलेगी। इससे न केवल खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा बल्कि डेवलपर्स को भी प्रोजेक्ट्स के लिए किफायती दरों पर फंडिंग मिलेगी, जिससे निर्माण गतिविधियों को गति मिलेगी। दोस्तों, इस विषय में सीआरसी ग्रुप के डायरेक्टर मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट सलील कुमार का कहना है कि केंद्रीय बैंकों की तरफ से इस साल प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 1% की कटौती की गई। पिछले कुछ महीनों में ब्याज दरें कम हुई हैं, जिससे लोगों के लिए घर खरीदने का माहौल बेहतर हुआ है। अगर अब एक बार फिर से रेपो रेट घटता है तो फेस्टिव सीजन से पहले ही रियल एस्टेट बाजार को अच्छा खासा फायदा मिलेगा और इस सेक्टर में निवेश करने वाले लोग भी ज्यादा एक्टिव होंगे। रेपो रेट कम होने से होम लोन, कार लोन जैसी सभी लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे लोगों की ईएमआई भी घट जाती है। तो दोस्तों, आरबीआई की रेपो रेट में इस कटौती को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और रियल एस्टेट से जुड़े ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।